क्योंकि एक पान ठेला भी होता है ना, वो आपके मोहल्ले का एक पान ठेला, वो हर दिन खुलता है, एक निश्चित टाइम पे खुलता है। वो आंधी तूफान बारिश में खुलता है, गर्मी में खुलता है। और यदि वो लेट हो जाए किसी दिन या ना खुले तो आप अगले दिन उससे पूछते हो क्या हुआ था भाई साहब, कल पान ठेला बंद था। एक किराना की दुकान जहां से आप दूध खरीदते हो, कुछ और खरीदते हो, वो डेली खुलती है। आपको मोटा मोटा मालूम होता है, आपकी वाइफ बोलेगी कि 7 बजे वो वाली दुकान खुल गई होगी, वहां से दूध ले आओ। एक रेयर केस की बात बता रहा हूं, वो खुल गया वहां से ले आओ। आपके घर के मेंबर्स को भी पता होता है कि वो वाली 7 बजे खुलती है, उसके यहाँ मत जाना, वो बहुत लेट खुलती है। ठीक, एक छोटा सा पान ठेला जो अपनी जान झोंक के, एक नॉर्मल पान ठेला कितना पैसा कमाएगा? कितना पैसा कमाता होगा एक नॉर्मल पान ठेला? महीने का कितना कमाएगा? 10,000, 15,000, 20,000। तो एक नॉर्मल पान ठेला महज 5, 10, 15, 20,000 कमाने के लिए डेली उतने बजे अपना शटर खोलता है, साफ सफाई करता है, पूजा पाठ करता है। ग्राहक आए चाहे नहीं आए, वो अपने पान ठेले पे बैठा रहता है। और जैसे कोई ग्राहक आता है तो उसका मुस्कुरा के स्वागत करता है, अरे आओ शर्मा जी, अरे आओ सिंह साहब। और सिंह साहब बोलते हैं मेरा वाला लगा देना, और उसको पता है उसका वाला क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी दिन कम धंधा आ रहा है तो चला जाए, तो ऐसा नहीं होता कि कोई बोल दे क्या खराब पान बनाया, बोले ऐसी तैसी आज के बाद बिजनेस नहीं करो। ये आप लोग की प्रॉब्लम है, आप लोग हर दिन बिजनेस ही नहीं करते। आप लोगों का कोई टाइम ही नहीं। आप लोग किसी दिन करोगे तो 10-12 घंटे करोगे, और नहीं करोगे तो 3-3 दिन भी नहीं करोगे। किसी दिन जोश में आ गए तो कई प्लान दिखा दोगे, और कई बार 15-15 दिन तक आपका अपलाइन पीछे इंजेक्शन लेके पड़ा रहेगा, जागो जागो जागो, और आप किलो किलो। तो जिस बिजनेस में आपकी एक पैसे की कंसिस्टेंसी नहीं, जिस बिजनेस के खुलने का कोई टाइम नहीं, जिस बिजनेस के बंद होने का कोई टाइम नहीं, जिस बिजनेस में ये फिक्स भी नहीं है कि आप फील्ड पे रहोगे कि नहीं रहोगे, वो बिजनेस आपको क्यों तरक्की में? एक छोटा सा, आज इसी बिजनेस से आपके सामने लीडर्स बैठे हैं, इनके पास प्रॉपर्टी है, इनके पास गाड़ियां है, वो पान ठेला वाला मर भी जाए तो प्रॉपर्टियां और गाड़ियां नहीं ले पाएगा। एक आध पान ठेले की छोड़ दो, देश में कोई फेमस, राज्य में कोई फेमस, एक आध को छोड़ दो, इन जनरल वो कभी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा। और उस पान ठेले में भी उसको 1-2 लाख रुपए की लागत लगी। आपको क्या लागत लगी है? सुन, सन्नाटा। ठीक, और कोई लागत नहीं लगी है, कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी आप रोज काम पे नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अपने काम की इज्जत नहीं करते। जितनी डायलॉग बाजी दे रहे हो सब झूठी है। ये गोल, ऐसा कार लूंगा सर, ऐसा घर, अरे अंदर से पूछो उसके लिए मैं कर रहा हूं क्या कुछ? अपने आप से भी ईमानदार नहीं रहोगे तो कौन बचाएगा? पहला, डू बिजनेस रिस्पेक्ट। ठीक, 2 चीज की इज्जत, खुद की इज्जत। यदि आपको ये लगता रहेगा मैं हल्का काम कर रहा हूं तो आपके बात में कभी दम ही नहीं आएगा। आपको बता रहा हूं, आपको 2 लोग खाना खाने बोलेंगे कि भाई साहब खाना खा के जाना है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कौन मुंह से बोले और कौन मन से बोले। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे वो ऐसे ही बोले तो ठीक। ये बिजनेस है, इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, नोट्स भी बनाना पड़ेगा, प्लान भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी ठीक पहनने पड़ेंगे, बातचीत भी ठीक रखनी पड़ेगी, इंडस्ट्री से अपडेट भी रहना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज भी रहना पड़ेगा। कस्टमर कोई भी सवाल पूछ सकता है आपसे। डू बिजनेस प्रोफेशनली। आप जब निकल रहे हो तो मेरे को लगना चाहिए, आदमी मेरे को बोल रहा है आप इतना पैसा कमा लोगे, ये कर लो, वो कर लो, तो आपकी शकल पे तो नजर आना चाहिए मैं कमा लूंगा। प्रोफेशनली आपकी बातें प्रोफेशनल, कपड़े प्रोफेशनल, सामान प्रोफेशनल, किट प्रोफेशनल, ब्रोशर प्रोफेशनल। उसने कोई सवाल दे दिया तो सवाल का जवाब प्रोफेशनल। आपने उसको बोला, उसने कुछ पूछ दिया तो आपके पास टेक्निकल रिपोर्ट होनी चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, बार बार ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाना पड़ेगा। ये मनीषा जी ने मगध में जो बुक लिखी है, ऐसी बुक्स को पढ़ के आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या आप प्रोफेशनल हो? क्या मेरे को आपको देख के लगता है ये आदमी मेरा डायबिटीज ठीक कर देगा?
क्या मेरे को आपको देख के लगता है मेरा बीपी ठीक कर देगा? मैं एक महिला हूं, मेरी 50 की शक्ति होगी तो मैं बोलूंगा कौड़ी की अक्कल नहीं है, बोलते वक्त एक लाइन आ नहीं रही थी उसके मुंह से ठीक से। टेक्निकली आर यू प्रोफेशनल? आपको देख के तब जाके आपकी इज्जत हो, ठीक। आरपी, और तीसरी सबसे बड़ी चीज, डू बिजनेस मेजरेबली। मेजरेबली का मतलब मापा जा सके कि मैं हर दिन इतना घंटा देता ही हूं। आप किसी डॉक्टर के जाते हो, डॉक्टर के बोर्ड पे टाइम लिखा रहता है जनरली क्या लिखा रहेगा? सुबह 10 से 2, शाम 5 से 8, ठीक। तो आप बिल्कुल वो टाइम देख के 10 बजे डॉक्टर आ गया होगा, चलो चलो। अब पता चला वो डॉक्टर कभी 10 बजे आए, कभी 11 बजे आए, कभी 12 बजे आए, कभी पट्टा आए नहीं 4-5 दिन तक। आप बोलोगे, आप जाओगे डॉक्टर, आप बोलोगे यार वो तो मिलता ही नहीं भाई, मत जाओ। 2-4 बार में दिमाग में परसेप्शन आ जाएगा वो डॉक्टर रिलायबल नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है। बहुत ध्यान से समझो बात। मेजरेबली, हर दिन में कितने घंटे व्यापार को दूंगा? 1। हर दिन में कितनी लिस्ट बनाऊंगा? हर दिन में कितने एजुकेशनल वीडियो देखूंगा? हर दिन में कितनी डाउनलाइन से बात करूंगा? हर दिन में कितने अचीवर्स से मिलूंगा? हर दिन में कितने पेज पढ़ूंगा? हर दिन में कितनी लिस्ट बनाऊंगा? कितने प्लान दिखाऊंगा? कितने फॉलोअप करूंगा? हर दिन में कितने डाउनलाइन को इंस्पायर करूंगा? कोई तो नाथ होना चाहिए। मजाक कर रहे हो कि व्यापार कर रहे हो भाई? ऐसा व्यापार थोड़ी होता है जिसमें आपको पता ही नहीं कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, और इसी व्यापार से आपको बच्चों को बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है। इसी व्यापार से आपको दुनिया घूमना है, बीवी को गहने दिलाने हैं, आपको नाम कमाना है, दान करना है, जबकि ठिकाना नहीं है आपका कि कल सुबह उठ के काम करोगे कि नहीं करोगे। आपका अपलाइन की जान निकल गई आपको फॉलोअप करते करते। समझोगे राइट? यदि आपके पास आरपीएम, हेलो, ये देखो कुछ लोग गजनी में बदल गए, हेलो, यदि आपके पास आरपीएम नहीं है तो आप फेल हो। डू यू एग्री? सहमत है? ठीक। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक बार ईमानदार हो क्या 1 मिनट के लिए खुद से? हो पाओगे? नया साल का दिन है जी, आज फाड़ना है, आग लगाना है, हो पाओगे? कितने लोग यहां पर हो जिनके मन में बहुत बार अपने बिजनेस पे और खुद पे शंका होती है? हाथ उठाओ। अभी भी बहुत लोग ईमानदार नहीं।